ओके, तो आज देखते हैं मोल अंश। विलयनों में अभिक्रिया का 3 टॉपिक कल देख लिए थे, आज देखेंगे चौथा मोल अंश। ठीक है, मोल अंश क्या होता है? किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या, किसी विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल अंश कहते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पास किसी घटक से क्या मतलब है, ये या तो विलेय का भी निकाल सकते हैं या फिर विलायक का भी। ठीक है, विलयन में किसी विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल अंश कहते हैं। सिंपली अगर फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो दोनों के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, विलेय के मोल अंश लिख सकते हैं, विलेय के मोल अंश बराबर क्या लिख सकते हैं? विलेय के मोल अंश के लिए विलेय रहेगा। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। सिंपल है ना? ठीक है, विलेय के लिए लिख रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या का विलयन के साथ अनुपात। ठीक है, अगर यही जगह मैं लिख देता विलायक, विलायक के मोल अंश, ठीक है, तब क्या बन जाता फॉर्मूला? विलेय के जगह विलायक हो जाता बस। ठीक है, विलायक का के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, देखो यहां पास जो अनुपात होता है वो किसका किसका होता है? विलेय और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है, या विलायक और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। विलयन तो दोनों में कॉमन है, विलयन के मोलों की संख्या यहाँ भी है, विलयन में मोलों की संख्या यहाँ पास भी है। अगर विलायक के मोलों की संख्या फॉर्मूला में है तो वहां से निकलेगा विलायक के मोल अंश। फॉर्मूला में पूछे, हमको किसी क्वेश्चन में पूछ दे कि विलायक के मोल अंश ज्ञात करो, तो फॉर्मूला में विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रहेगा और विलयन का तो नीचे रहता ही। ठीक है, चलो यहां पास देखो तो विलेय के मोलों के मोल अंश क्या चीज होगा? विलेय के मोल अंश के लिए ऊपर में रहेगा विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या नीचे रहेगा। ठीक है, एकदम सिंपल है। अब एक जैसे क्वेश्चन है, ए और बी से बनता है प्रोडक्ट। अब एक की मात्रा ज्यादा है, एक की मात्रा कम है। ठीक है, सपोज ये वाली ज्यादा है, बी ज्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। और ये अगर कम है तो इसको क्या बोलेंगे? विलेय बोलेंगे। ठीक है, कौन सा ज्यादा है? बी ज्यादा है, इसलिए बी की मात्रा ज्यादा है। किसी भी विलयन बना रहे हैं जैसे शक्कर और पानी, तो पानी की मात्रा ज्यादा लेते हैं, तो पानी ये है बी। ज्यादा मात्रा को क्या बोलते हैं? विलायक, और कम मात्रा क्या बोलते हैं? विलेय। तब यहां पास इसमें विलेय के मोलों की संख्या को क्या दर्शाएंगे? पहली बात, मोलों की संख्या को स्मॉल एन से दिखाते हैं। ठीक है, और अगर विलेय का है तो एन ऑफ ए दिखाएंगे और इसका है तो एन ऑफ बी दिखाएंगे। मोलों की संख्या को एन से दर्शाते हैं। अगर ए के मोलों की संख्या को दिखाना है तो एन ऑफ ए दिखाएंगे, और बी के मोलों की संख्या दिखाएंगे तो एन ऑफ बी दिखाएंगे। क्लियर है? तो यहां पास हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसके लिए? एन ऑफ विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? ए डिवाइडेड बाई विलयन में क्या क्या मिला है? दोनों मिला है ना, तो दोनों को जोड़ दो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। और मोल अंश को दर्शाते हैं एक्स ए से, जिसको मोल प्रभाज भी बोलेंगे। ठीक है, मोल प्रभाज को भी एक्स ए एक्स बी से ही दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। ए का मोल अंश, ए क्या चीज है? विलेय। ए के मोल अंश के लिए देखो एक्स ए। विलायक, विलायक क्या है? बी। बी के मोल अंश के लिए क्या लिखेंगे? एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या कितनी है? एन बी डिवाइडेड बाई कुल मोलों की संख्या कितनी है विलयन में? एन ए प्लस एन बी। ये होता है सिंपल फॉर्मूला मोल अंश के लिए। क्लियर है? यहां पास मोलों की संख्या के साथ अनुपात में मतलब भाग देते हैं तो वहां से निकलते हैं मोल अंश। ठीक है, और यहां पास एक चीज और, दोनों में
कुल मोलों की संख्या एक होगी। कुल मोलों की संख्या क्या होगी? एक। बोलने का मतलब XA प्लस XB बराबर 1। जब हम लोग मोल प्रभाज पढ़ते हैं तो इसकी गणना भी करते हैं, डेरिवेशन रहता है छोटा सा जिसमें इसका रिलेशन भी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पास हम लोग डेरिवेशन नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए रिलेशन देख लेते हैं बस कि XA और XB का सम क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है? ये होता है मोल अंश। ठीक है, मोल अंश में क्या बोलते हैं? विलयन में किसी भी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों के संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? मोल अंश कहते हैं। क्लियर है? तो ये उसका डेरिवेशन थोड़ा सा फॉर्मूला हो गया। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या दे दिया गया है? क्वेश्चन दिया है 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल और 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। ठीक है, 3 अलग अलग प्रकार के लिक्विड है, एक जल है, एक एथिल एल्कोहल है, एक मेथिल एल्कोहल है, जिसको तीनों को मिलाकर एक मिश्रण बना दिया गया है। अब बोल रहे हैं कि विलयन में प्रत्येक का मोल अंश ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मोल अंश मतलब x ज्ञात करेंगे प्रत्येक के लिए। पहले H2O के लिए निकालेंगे x ऑफ एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। एथ मतलब कितना कार्बन होता है? एथ मतलब होता है 2 कार्बन। C2 बैलेंस के लिए H6 रहना चाहिए, एक हाइड्रोजन हटा के OH एल्कोहल ग्रुप ला लेते हैं। ठीक है, अगला क्या? मेथिल एल्कोहल। तो एक्स मेथ मतलब एक कार्बन, बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन लगाते लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एल्कोहल लाएंगे तो ये बन जाएगा मेथिल एल्कोहल। क्लियर है? को मिलाकर ये तीनों चीज की मात्रा निकालनी है हमें। ठीक है, ये तीनों की मात्रा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले मोल अंश निकालनी है ना तीनों के लिए। तो मोल अंश निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? मोलों की संख्या पता होनी चाहिए। यहाँ पास मोलों की संख्या दिया नहीं है, यहाँ तो ग्राम में दिया है। तो याद कीजिए पीछे मोल संकल्पना जब पढ़े थे तब वहां पास ग्राम से लेकर हम लोग कन्वर्ट किए थे, किस में कन्वर्ट किए थे? मोलों की संख्या में। अणुओं की संख्या भी निकाले थे, लेकिन यहाँ पास क्या चाहिए? मोलों की संख्या चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड वहां पास लिखते थे वही स्टैंडर्ड यहाँ पास लिखेंगे। क्या लिखते थे स्टैंडर्ड? सब जो चीज है उसके 1 मोल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्या चीज है? जल है, एथिल एल्कोहल है और मेथिल एल्कोहल। तो 1 मोल H2O बराबर कितना ग्राम होगा? देखो 1 मोल H2O, इसका वैल्यू देख लो ग्राम, इसका अनुभार देखो कितना होगा। हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पास कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 18 ग्राम H2O। अगर हमारे पास 18 ग्राम H2 है तो उसमें मोलों की संख्या होती है 1। हमारे पास कितना दिया क्वेश्चन में? 36 ग्राम दिया। तो 36 ग्राम के लिए क्या करेंगे? यहाँ पास 18 ग्राम के लिए 1 है तो 36 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा? 36 ग्राम के लिए हो जाएगा 2। देखो इधर 2 का गुना किया तो इधर भी 2 का गुना कर दो। ठीक है, तो ये हमारा पहला निकल गया 2 मोल। H2O की मोल कितनी निकल गई? इसके लिए H2O के लिए दे दिया है, दिया नहीं है, निकाले हैं क्या? 2 मोल। अब बारी आती है क्या? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का क्या फॉर्मूला होता है? 1 मोल एथिल एल्कोहल C2H5OH। वापस से देखो इसकी गणना करते हैं। अनुभार की कार्बन की कितनी होती है? कार्बन की होती है 12, कितना कार्बन है? 2, प्लस हाइड्रोजन की होती है 1, टोटल कितनी हाइड्रोजन है? 6, तो गुणित 6, प्लस ऑक्सीजन की होती है 16 और अकेला ऑक्सीजन है। 12 दूनी 24, धन 6 कम 6, धन 16। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 24 6 30, 30 और 16 46। तो इसका आ गया कितना ग्राम? 46 ग्राम C2H5OH। क्लियर है? चलो अब अगला वाला क्या दे दिया है देखो। तो अगला वाला नहीं, पहले एथिल एल्कोहल को देखो। एथिल एल्कोहल कितना दिया है? 46 ग्राम ही दिया है। तो हमारा 46 ग्राम के लिए तो आ गया, 46 ग्राम के लिए दिया है, 46 ग्राम आ गया। और 46 ग्राम में कितना मोल होता है? 1 मोल। ठीक है, तो कोई डाउट करने की बात नहीं है इसमें, ये भी आ गया हमारा। तीसरा क्या निकालना है? मेथिल एल्कोहल के लिए निकालना है। मेथिल एल्कोहल की फॉर्मूला ये रहती है। ठीक है, अब वापस से हम लोग 1 मोल के लिए लिखते हैं। 1 मोल CH3OH। कार्बन का कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। टोटल कितनी हाइड्रोजन है इसमें? 4 हाइड्रोजन है तो गुना 4,
ऑक्सीजन कितनी है, एक ऑक्सीजन की होती है 16, 12 का 12 धन 4 एकम 4 धन 16, 16 4 20 और 12 32 ग्राम। देखो तो क्वेश्चन में भी 32 ग्राम ही दिए हैं। ठीक है, तो हमारा सभी चीज का निकल गया CH3OH। क्लियर है ना कि यहाँ पास मोलों की संख्या हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं मोल संकल्पना से। ठीक है, वहां पास अणुओं की संख्या भी निकालते हैं, लेकिन यहाँ अणुओं की संख्या की जरूरत नहीं है। क्लियर है, हमको क्या चाहिए थी, मोलों की संख्या चाहिए थी, वो निकल गई। कितना, 36 ग्राम पानी में कितना मोल होता है, 2 मोल। 36 ग्राम में 2 मोल। 46 ग्राम एथिल एल्कोहल, 46 ग्राम एथिल एल्कोहल में कितना होता है, 1 मोल। और मेथिल एल्कोहल कितना ग्राम है, 32 ग्राम, और 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल का होता है 1 मोल। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, पानी H2O। H2O का मोल अंश क्या हो जाएगा, फॉर्मूला जिस चीज का निकालना है उसको उसकी मोलों की संख्या ऊपर लिखते हैं। पानी का निकालना है ना, तो यहां पास लिखते हैं पानी के मोलों की संख्या बटे कुल विलयन। हमारे पास यहाँ पास विलयन के मोलों की संख्या, फॉर्मूला रहता है विलेय, यहाँ विलेय है तो यहाँ भी विलेय है, यहाँ पानी है तो इसलिए पानी कर दिया, नीचे में रहता है विलयन, तो यहाँ पास विलयन में कुल मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या वैल्यू बस पुट करनी है। हम पानी के मोलों की संख्या देखो तो 36 ग्राम पानी में कितना मोल है, 2 मोल, तो लिख दिया यहाँ पास 2 बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन में 3 चीज मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है, देखो पानी, जल मिला है, एथिल एल्कोहल मिला है, मेथिल एल्कोहल। मोलों की संख्या टोटल देखेंगे तो यहाँ पास कितना आ गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पास 4 कर देंगे, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 1/2। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा XH2O। मोल अंश को दर्शाते हैं X से, पानी के लिए इसलिए H2O, ये हमारा पहला निकल गया। ठीक है, दूसरा निकालने किसके लिए, एथिल एल्कोहल के लिए। एथिल एल्कोहल का मोल अंश बराबर एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, देखो तो एथिल एल्कोहल की मोलों की संख्या कितनी है, यहां पास दिखाई दे रही है, ये एथिल एल्कोहल है, 46 ग्राम में कितना होता है, 1 मोल, तो हम लोग भी लिख लेंगे यहां पास 1 डिवाइड बाई विलयन के कुल मोलों की संख्या यहां पास निकाल लिए 4, तो ये 4, ये भी आ गया भैया X। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH, हमारा दूसरा भी आ गया। ठीक है, अब तीसरा निकालते हैं, क्या चीज के लिए, मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या, सॉरी के मोल अंश बराबर क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, मोल अंश को दर्शाते हैं 1 से। मेथिल एल्कोहल फॉर्मूला होता है CH3OH। मेथिल एल्कोहल का कितना आ गया है हमारा, 1 मोल, तो लिख देते हैं उसके मोलों की संख्या 1 होल डिवाइडेड बाई उसके विलयन के कुल मोलों की संख्या, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या 4 निकाल चुके हैं, तो ये हमारा आ गया और इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, विलयन में प्रत्येक का मोल अंश निकालो, तो पहला वाला पानी के लिए मोल अंश कितना होगा, 1/2 होगा। एथिल एल्कोहल के लिए मोल अंश होगा 1/4, और एथिल एल्कोहल मेथिल एल्कोहल दोनों का सेम होगा 1/4 1/4, क्योंकि इन दोनों में मोलों की संख्या समान है। क्लियर है। अब देखो एक चीज और बोला था मैं यहाँ पास, अगर याद होगा तो क्या बोला था, कुल मोल अंश की कुल संख्या 1 होती है, तो यहाँ पास इसका तीनों का सम
तीनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। पहला वाला क्या दिया है 2/4, दूसरा वाला क्या दिया है 1/4 और तीसरा वाला भी क्या दिया है 1/4। तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम क्या है 4। बचा क्या ऊपर में 2 धन 1 धन 1, 4/4 मतलब कितना हो गया 1। कुल मोल अंश होता है किसी भी विलयन में, कुल मोल अंश होता है 1। ये भी एकदम स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहां पास हमको जो जो चाहिए था निकल गया। मोल अंश विलयन में जितने भी चीज थे उसका मोल अंश निकालना था, निकाल लिए। देखो पहला किसके लिए निकाले हैं, पानी के लिए, एथिल अल्कोहल के लिए, मेथिल अल्कोहल के लिए। बस यहाँ पास जो सोचने वाली बात है वो क्या चीज है, क्वेश्चन में हमको मोलों की संख्या नहीं दी थी, तो हमने पहले भी पढ़ रखा है क्या चीज कि ग्राम में अगर दिया है तो उसको मोलों की संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं, और मोल में दिया है तो उसको ग्राम में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। इससे पहले अगर आपको ये चीज निकालना नहीं आएगा तो आप मोल कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ लीजिए, ये एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो तो इसके आगे अगला करते हैं 5वां नंबर। ओके, तो अगला क्या चीज है 5वां नंबर, मोलरता, मोलारिटी, ठीक है। इसको मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। एक इसके बाद पढ़ने वाला है 6 नंबर मोललता, मोलालिटी, ठीक है, उसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। यहां पास याद रखना जो मोलरता रहता है उसको कैपिटल एम से दर्शाते हैं बस, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला है उसको पढ़ेंगे उसको बोलेंगे स्मॉल एम से दर्शाएंगे, यहां पास कैपिटल एम से, ठीक है। मोलारिटी क्या बोलते हैं, मोलारिटी या मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। इसमें 1 लीटर विलयन, अब लीटर में दिया है तो वो क्या चीज होगा, आयतन, ठीक है। लीटर में दिया रहता है तो क्या रहता है, आयतन। किलोग्राम में दिया रहता है क्या लिखते हैं, द्रव्यमान। यहां पास बात हो रही है 1 लीटर की, लीटर की बात हो रही है तो ये होगा विलयन का आयतन, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। फॉर्मूला बनाना चाहें क्या लिखेंगे, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे, मोलों की संख्या देखो दिया है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन, विलयन का क्या निकालेंगे, विलयन का आयतन। इसमें दिया रहना चाहिए लीटर में, ठीक है। विलयन का आयतन दिया रहना चाहिए लीटर में। अगर हम लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दिया है तो इसके फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का, ठीक है। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दिया है तो ऊपर हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है ना, ठीक है। तो ऐसे मोलारिटी कैपिटल एम, ठीक है। अब यहां पास कुछ चीजें हैं, अगर विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है, पिछला वाला मोल अंश अब भी जस्ट देखे थे, वहां पास भी मोलों की संख्या निकालनी थी तो उसके लिए ग्राम में दे दिया था, ठीक है। यहां पास मोलों की संख्या निकालने का एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, विलेय के मोलों की संख्या के लिए, ठीक है। यहां पास बता देता हूं, इधर विलेय के मोलों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है क्या, विलेय का भार बटे अनुभार, ठीक है। तो ये वाला एक फॉर्मूला है हमारे विलेय के मोलों की संख्या को निकालने का। क्लियर है, ठीक है ना। चलो तो यहां पास विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे अनुभार। और विलेय का भार या अनुभार बात करें तो वो ग्राम में होता है, भार आ गया मतलब ये ग्राम में रहेगा, ठीक है। चलो तो यहां पास जो रियल फॉर्मूला बन जाएगा एक्चुअल चेंज करके, तो क्या बनाएंगे, एम की जगह एम रहेगा। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार, तो यहां पास आ जाएगा विलेय का भार और बटे में आ जाएगा अनुभार। तो इसको क्या लिखेंगे, विलेय का
भार जो ग्राम में रहेगा बटे अनुभार गुणित दिया है पहले से क्या, विलयन का आयतन जो रहेगा मिलीलीटर में और इनटू 1000। ठीक है, तो ये एकदम फाइनल फॉर्मूला होती है मोलारिटी या मोलरता की। ठीक है, मोलरता की फॉर्मूला क्या होती है, विलेय का भार। अगर ये नहीं समझ आता तो आप ये वाला याद कीजिए, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। बस आप इसमें करना क्या होगा, ये लीटर में अगर मिलीलीटर दिया है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देना, पहली बात। दूसरी बात, अगर विलेय के मोलों की संख्या डायरेक्ट नहीं दिया है तो उसमें अनुभार विलेय का भार ऐसा कुछ दिखाई देगा, तो वहां पास से हम लोग निकाल लेंगे क्या, विलेय के मोलों की संख्या। इसको अलग निकाल के यहाँ पास पुट कर देंगे तो भी कोई गलत नहीं होगा, सेम ही तो है ना। क्लियर है, चलो, तो ये वाला फॉर्मूला होता है और इसकी इकाई होती है, क्या होती है इसकी इकाई, मोल पर लीटर। यहां पास देखो तो मोलों की संख्या को क्या दर्शाते हैं, इकाई क्या होती है, मोल। विलयन का आयतन का इकाई क्या होता है, लीटर, तो इसकी इकाई होगी मोल पर लीटर। ठीक है, चलो, तो इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो ओके, तो क्वेश्चन क्या है, उस विलयन के मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता ज्ञात करना है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। अब क्वेश्चन में फॉर्मूला में देखो क्या क्या दे दिया है, बाकी सब निकालेंगे। देखो यहाँ पास जो 5 ग्राम NaOH दिया है, 5 ग्राम मतलब क्या है, द्रव्यमान या भार के बारे में बात कर रहे हैं। NaOH क्या है, विलेय है। देखो बोला है जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ग्राम ml विलयन में घुला हुआ है, तो 5 ग्राम क्या चीज है, NaOH, विलेय का भार दे दिया गया है। ठीक है, तो विलेय का भार क्या दिया है, विलेय का भार बराबर दे दिया है 5 ग्राम। विलयन का आयतन भी दे दिया है, देखो तो 450 ml विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन का आयतन क्या दे दिया है, विलयन का आयतन बराबर दे दिया है 450 ml। अब जो निकालना है वो क्या है, देखो ये निकल गया, ये तो है, ये अपने जगह है, अनुभार नहीं पता है, किसकी अनुभार, विलेय की अनुभार। यहां पास याद से लिख लेना भैया, ये अनुभार होती है वो विलेय की होती है। ठीक है, तो यहां पास विलेय के अनुभार निकाल लेते हैं। विलेय क्या है, NaOH, ये देखो विलेय है, NaOH का अनुभार क्या होगा, अनुभार बताओ तो कैसे निकालते हैं। सोडियम का कितना होता है 23 प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, सभी जोड़ देंगे कितना आएगा 40। कोई डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा देते हैं, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है उसमें लगा दो, मोलरता कैपिटल M बराबर विलेय का भार देखो तो क्या है इसमें 5, तो ये 5 का इंटू करना है 1000 के साथ, तो हम भी कर देते हैं 1000 के साथ, डिवाइड में विलेय का अनुभार कितना आ गया 40 इंटू विलयन का आयतन कितना है देखो 450। सिंपल, चलो अब इसको सॉल्व बस कर देंगे और ये आ जाएगा क्या, मोल पर लीटर में, मोल पर मिलीलीटर। ठीक है, यहां पास यूनिट देखो मिलीलीटर है तो ये मिलीलीटर हो जाएगा, अभी ये वाली इकाई हो जाएगी मिलीलीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पास सॉल्व करके देख लेते हैं। 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 450, देखो सेम चीज को वहां पास लिख दिया हूं, बस सॉल्व बस करना है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहां से नीचे से 2 जीरो कटा, ऊपर से भी 2 जीरो काट दिए। ठीक है, और क्या क्या कट रहा है, सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व हो सकता है तो कर लेंगे। कितना हो जाएगा देखो तो, कुछ कट रहे हैं क्या, ये कट रहे हैं, किससे कटेगा 2 से, 2 पंचे, ये कितना बार में कट जाएगा 2 दूनी 5 एकम 5 निया 45, तो ऊपर में क्या बचा 5 और नीचे में क्या बचा 9 दूने 18। बस उसको बस सॉल्व करना है तो आ जाएगा। देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले तो 18 टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता, तो जाएगा 0 टाइम, एक 0 जैसे लगाएंगे यहां पर लग जाएगा पॉइंट। 18 का पहाड़ा जो 50 से ज्यादा ना हो, 18 दूने होता है 36,
36, कितना बच गया 36, इसमें माइनस करेंगे तो 50 में 14, एक जीरो लगाएंगे। 18 का पहाड़ा 140 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 7 बार जाएगा क्या, निकाल लेते हैं। 18 गुणित 7 अट्ठे 56, 5 7 एकम 7 5 12, 126। ठीक है, यहां पास कुछ बचेगा, क्या बचे यहां पास, माइनस करेंगे तो 14 बचेगा ना, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 7 आएगा 140 के लिए, फिर यहां पास 126 चला जाएगा 7 टाइम, फिर बचेगा 140, फिर ये 0.27 बार। ठीक है, 7 का बार बसाएगा आंसर में, तो यहां पास हम लोग लिख सकते हैं क्या आंसर में 0.27, इतना भी लिख सकते हैं, 7 7 भी लिख सकते हैं, और 7 रिपीट हो रहे करके 7 बस में बार भी लगा सकते हैं। क्लियर है, तो ये आ गया हमारा मोलरता, m इक्वल टू 0.27 मोल पर मिलीलीटर। क्लियर है, चलो एक और ऐसी टाइप का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर ज्यादा अच्छे समझ आएगा। ठीक है, चलो ओके, तो क्वेश्चन क्या दे दिया, दूसरा वाला क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है C2H2O4 2 टाइम H2O के 250 ml सेमी मोलर विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा की गणना करो। ठीक है, कितनी अम्ल चाहिए, अम्ल मतलब ये कौन सी अम्ल की बात करें, ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, ये दोनों सेम है। ठीक है, ये किसके बारे में बात करें, ये जो अम्ल बोल रहे हैं ना वो ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बात करें। तो ये जो अम्ल है वही क्या चीज है, हमारा अम्ल है वही क्या है, विलेय है। ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है वही क्या है, विलेय है। ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml विलयन बनाना है, ऑक्जेलिक अम्ल के साथ, ऑक्जेलिक अम्ल एक विलेय है जिसको किसी में मिला के 250 ml बनाना है। ठीक है, तो यहां पास जो 250 ml है वो क्या चीज है, विलयन का आयतन है, टोटल 250 बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या दे दिया गया है, विलयन का आयतन बराबर 250 ml, पहला दे दिया है। और क्या दे दिया, देखो तो सेमी मोलर विलयन, देखो सेमी मोलर का मतलब क्या है, मोलारिटी आधा, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, सेमी मतलब क्या होता है, आधा, तो सेमी मोलर मतलब क्या होगा, आधा मोलरता, मोलरता उसकी आधा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में बोल दिया मोलरता आधा होना चाहिए, तो हम लिख देते हैं क्या, मोलरता बराबर 1/2, सेमी मोलर बोले है। क्लियर है, विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा क्या है, देखो अम्ल हमारा विलेय है, विलेय का भार, यही मात्रा निकालेंगे कि कितना ग्राम होगा करके। हमको एक चीज और चाहिए होगा, देखो ये चीज तो पता है, विलयन का आयतन, मोलरता भी पता है, देखो यहाँ पास ये दोनों की मान नहीं पता, इन दोनों में से किसका मान निकाल सकते हैं, विलेय के भार को तो निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है, अनुभार निकाल सकते हैं, अनुभार के लिए फॉर्मूला होना चाहिए बस। ठीक है, तो यहाँ पास विलेय का अनुभार निकालेंगे, क्या आ जाएगा, विलेय का अनुभार, विलेय में क्या है, C2H2O4.2 टाइम H2O। चलो कार्बन कितना है, कार्बन का होता कितना है, कार्बन का होता है 12, कितना कार्बन है यहाँ पास 2, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पास 2 है, यहाँ 2 2 4 है, तो टोटल कितना हो गया 6। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पास 4 है और यहाँ पास 2 है, 4 2 6। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं, 12 दूने 24, 6 एकम 6, 16 6 के 16 दूने 32 और 32 तिया 96। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो 96 और 24 को सॉल्व करेंगे सबसे पहले तो 120 और ये 126, हमारा अनुभार आ गया कितना, अनुभार बराबर आ गया 126। अब अगर आ गया तो हम लोग फॉर्मूला में रख सकते हैं। मोलरता, मोलरता का मान कितना दे दिया है 1/2, तो हम भी रखिए, ये देखो 1/2, बराबर की जगह बराबर, विलेय का भार यही तो निकालना है, विलेय अम्ल की मात्रा की गणना करो, विलेय का भार निकालना है तो लिख देते हैं विलेय का भार इंटू 1000 अपने जगह है, डिवाइड बाई अनुभार, अनुभार कितना निकाले 126 गुणित विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है देखो तो 250। ठीक है, चलो विलेय का अगर भार निकालना है तो सबको दूसरे तरफ ट्रांसफर करो, इधर देखो 126 गुणित 250, इधर भाग में इधर आ क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा 126 गुणित 250, डिवाइड बाई 2 अपने जगह है, इनटू 1000 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा।
ठीक है, इक्वल टू विलेय का भार। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा, देखो 1 0 1 0 कट गया, 25 के टेबल में 25 एकम 25 चौके 100। अब यहाँ पास 126 को किससे काट सकते हैं, 100 से। 4 से तो नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 6 के 12 2 की 6। अब हमारा आ गया 63/4। कितना टाइम जाएगा 6 के पहाड़ में, सबसे पहले 6 एकम 6 बचा 2, अगला 3, 6 पंचे 20, 3 1 यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ जाएगा, कितना बार जाएगा 4 पंचे 20, 4 6 24, 4 7 28, 2 बचा 1 0 लगाएंगे, 4 पंचे 20। और भार की इकाई क्या होती है, ग्राम। तो हमारा विलेय का भार कितना आ गया देखो तो, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन अगर अच्छे से आ गया तो हो जाएगा। क्वेश्चन पहले समझो क्या दिया है, क्या निकालना है। यहाँ पास सबसे पहले एक डाउट आता क्या, क्वेश्चन में ये सेमी मोलर क्या चीज है करके। तो मोलर बोला है मतलब मोलरता का मान दे दिया, और सेमी मतलब होता है आधा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऐसे सब वर्ड जो क्वेश्चन में आते हैं वो चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज समझ आ गया तो यहाँ क्वेश्चन पूरा निकल जाएगा। और अगर यही चीज समझ नहीं आए रहता तो क्वेश्चन में हम लोग यही पास रुक जाते हैं। 2 चीज की वैल्यू रहती, बाकी का तो पता ही नहीं है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, एक इक्वेशन बस दिया हुआ है तो एक अज्ञात राशि होना चाहिए, 2 अज्ञात राशि को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए। क्लियर है। चलो तो यहां पास ये वाला दूसरा क्वेश्चन कर लिए, किससे रिलेटेड, मोलरता से रिलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, क्या देख लेते हैं। चलो ओके, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अभी 3 टॉपिक और बचा है। कौन कौन सा, एक मोललता, उसके बाद क्या लिखे थे, मोललता के बाद पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, और एक तीसरा एक और करेंगे जो 12th में आके पढ़ोगे। यहाँ 11th में मैं चेक किया, बुक में शायद नहीं है। ठीक है, नॉर्मलता है तो नहीं पता, मैं देखा नहीं हूँ। एक नॉर्मलता भी पढ़ेंगे। क्लियर है। चलो तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कल पढ़ेंगे हम लोग क्या, मोललता, पार्ट्स पर मिलियन और नॉर्मलता, और तीनों के 1 1 2 2 न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही।